गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी ओवर ए कंप्लीट साइकिल। रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए कंप्लीट साइकिल is defined as the amount of the steady current which produces the same heat in the resistance as is produced by the AC in the same resistance during the one complete cycle or one time period। एक्सप्रेशन हम निकालते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा हीट प्रोड्यूस बाय द स्टडी करंट किसके बराबर होती है? हीट प्रोड्यूस्ड बाय द स्टडी करंट। स्टडी करंट को हम लिखते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर इज एच किसके बराबर हो? एच इज इक्वल टू होगा IRMS स्क्वायर इंटू R इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब हीट प्रोड्यूस बाय द एसी ओवर ए कंप्लीट साइकिल कितना हो जाएगा? हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी ओवर कंप्लीट साइकिल आर कंप्लीट टाइम पीरियड टी इज गिवन बाय। अब हम जानते हैं कि एसी में एसी का वैल्यू जो होती है मैग्नीट्यूड चेंज होती रहती है, इसलिए हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, अंदर आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अब डी टी है तो ये dt की वैल्यू कहां से? 0 से लेकर के t तक है, इक्वेशन नंबर 2। अब h इसके बराबर भी है, h इसके बराबर ही है, इसका मतलब ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा? IRMS स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अब हम जानते हैं कि आई की वैल्यू किसके बराबर है? बट आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, अभी हमने कल किया था। ओके, तो इस आई की वैल्यू यहां पर आप लगा दीजिए, तो IRMS स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू डी टी। चूंकि आई का स्क्वायर था तो आई जीरो का स्क्वायर भी हो गया और साइन का भी स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? IRMS स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू, आप यहां से देखिए ये आर भी बाहर आ जाएगा तो आई जीरो स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारी डी टी के साथ है तो टी इसके साथ है। तो यहां क्या होगा? आई जीरो स्क्वायर इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहां से R और R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचेगा IRMS स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू, यहां बचा हमारे पास आई जीरो स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब यहां तक तो ठीक है। अब आप लोगों ने अगर इंटीग्रेशन 11th में अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा, और तो इस स्क्वायर को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 होता है। आप जानते हैं, आपने लिखना वी नो दैट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर IRMS स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी
साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लगा रखेंगे आप 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी। ऐसे आप क्या करेंगे, ये 2 भी बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब देखिए ये 1 अलग लिख रहे हैं और ये अलग लिख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी इंटू डी टी, जो 1 भी लिख लेते हैं 1 इंटू डी टी, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कास 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ये आ गया, बस इसी को सॉल्व करना है। इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेट, अब डी टी का तो हो जाएगा। अब यहां मैं ऐसे वाली करली ब्रैकेट यूज करता हूं ताकि 2 एक जैसी ना हो जाएं। ये आ जाएगा टी 0 टू टी और माइनस, हाँ जी, कास 2 ओमेगा टी। कास 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कास का साइन होता है, तो ये आ जाएगा, एक तो आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा टी का क्या आ जाएगा 2 ओमेगा आ जाएगा नीचे, और इसकी भी 0 से लेकर टी तक इसकी लिमिट। बस इसी को सॉल्व करना है तो बस आंसर निकल जाएगा जी। So I RMS स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू, उधर क्या आया हमारे पास आई जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अंदर देखिए क्या बचा, आप यहां क्या आ जाएगा, इस टी की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट, उसके बाद माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट आ गया टी माइनस 0, टी माइनस 0, एक बात आ गई, उसके बाद माइनस। अच्छा, अब यहां क्या आ जाएगा, तो साइन, अब ओमेगा को हम जानते हैं, तो ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बटे टी होता है, तो यहां पर ओमेगा की जगह हम 2 इंटू पाई बटे टी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंटू साइन 2 इंटू ओमेगा आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाय टी इंटू स्मॉल टी, और लिमिट इसकी 0 से लेकर टी तक, और ये ब्रैकेट बाहर वाली बंद, सेम टू सेम रहने दिया हमने, और कोई हमने इसमें चेंज हमने नहीं किया है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आई जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, यहां तो टी बचा सीधा एक ही, और माइनस, अब ये क्या हो गया 2 2 जा 4 पाई डिवाइडेड बाय टी इंटू टी, और लिमिट क्या है 0 से लेकर टी तक, इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये तो टी ऐसे रहेगा माइनस, और सॉरी यहां साइन नहीं लिखा मैंने, साइन। अब यहां लगाइए लिमिट, तो पहले ये ऊपर वाली लिमिट आ जाएगी, तो आ जाएगा साइन 4 पाई डिवाइडेड बाय टी इंटू, इस टी की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट आ गई, और माइनस, फिर आ गया साइन 4 पाई डिवाइडेड बाय टी इंटू, अब इस टी की वैल्यू कितनी है 0, ये, तो इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, यहां टी माइनस, यहां क्या बचा देखिए, टी और टी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन 4 पाई, और माइनस ये 0 के साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन 0 इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी माइनस, अब साइन 4 पाई किसके बराबर होता है जी, साइन 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे बना के देख लेना, ये हो गया 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और ये दोबारा 4 पाई, और साइन 0 भी 0, साइन 2 पाई भी 0, और साइन 4 पाई भी 0 होगा। सो ये आ जाएगा 0, और माइनस साइन 0 आल्सो 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरी चीज।
तो हमारे पास क्या बचा, I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, इतनी सी चीज बची, बाकी पूरी जीरो हो गई। बस अगर यहां तक आपने कुछ गड़बड़ नहीं की तो आपको क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, तो ये किसके बराबर था, IRMS स्क्वायर इंटू टी। IRMS स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। अब ये टी और ये टी भी कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ, तो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आया, I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो IRMS किसके बराबर बचेगा, ये स्क्वायर है तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये ऊपर वाला भी है I0 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले का भी है नीचे का भी है, ऊपर वाले का तो स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब आ जाएगा I0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। IRMS की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गई इसके बराबर। अब अगर आप अंडर रूट 2 की वैल्यू अगर आप लगाएं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, IRMS इज इक्वल टू 0.707 इंटू I0। इस पर एक दो न्यूमेरिकल तकरीबन पूछ लिया करते हैं, ध्यान रखना। So therefore the value of the root mean square value of AC over a complete cycle. So the value of the root mean square value of AC over a complete cycle is equal to 0.707 into I0. Where and what is the I0? I0 is the peak value of the AC, peak value of the AC. So इस चीज को यूज करके आपको सिर्फ ये I0 की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, तो आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल आप निकाल सकते हैं। 2 साल पहले एक न्यूमेरिकल आया हुआ था, उसमें सिर्फ आपको I0 दिया हुआ था, IRMS निकालना था, 0.707 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो एक झटके में न्यूमेरिकल निकल जाता। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इवन इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, feel free to write in the comment box so that I may explain it in the next lecture. Thanks for attending the class. Stay home, stay safe.